नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले से एक ऐसी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने लव जिहाद के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले से निकली है एक ऐसी सच्चाई जो पूरे हिंदू समाज की आत्मा को झकझोर कर रख देगी। देखिए, आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता जिसका नाम है फरहान हुसैन, नाबालिग 17 साल की हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर उसका ब्रेन वॉश, धार्मिक परिवर्तन और इसका शारीरिक शोषण कर रहा था और एक साजिश रची जा रही थी। परिजनों ने बताया है कि फरहान ने लड़की से दो बार घर से गहने और पैसे तक चोरी करवाए। नाबालिग घर में कुरान की आयतें, ताबीज और रोजे के फायदे बताने लगी थी। इस प्रकार से उसका ब्रेन वॉश ये कर रहा था फरहान। सवाल है कि नाबालिग के दिमाग में क्या भरा जा रहा था। सवाल उठता है कि क्या ये अकेला मामला है या सपा के अंदर बैठे ऐसे फरहानों का कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। मेरे बगल में जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये उसी आरोपी की हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यालय तक ही पहुंच जाता है। अखिलेश यादव के साथ इसकी फोटो है, धर्मेंद्र यादव के साथ इसकी फोटो है, तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के उनके साथ इसकी फोटो है। मोहम्मद फरहान हुसैन की ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं। इन तस्वीरों को देखकर ये प्रमाणित भी होता है कि समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ ये लगा रहा है और ये इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस पार्टी के नेता सेकुलरिज्म का दम भरते हैं उस पार्टी का कार्यकर्ता अगर धर्मांतरण की साजिश में पकड़ा जाए तो भैया जवाब कौन देगा? क्या सपा बताएगी कि उसके कार्यकर्ता लखनऊ की गलियों में लव जिहाद का खेल क्यों खेल रहे हैं? आज जवाब तो चाहिए में से कई सवाल हम उठाने जा रहे हैं। सपा में जिहादियों का संगठित नेटवर्क चल रहा है क्या? मैं चाहूंगा एक बार सवाल स्क्रीन पर दिखाई जाए क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सपा में जिहादियों का संगठित नेटवर्क चल रहा है क्या? ये समझने वाली बात हो जाती है क्योंकि तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं। सपा में ही क्यों लव जिहाद के आरोपी मिलते हैं और मिल रहे हैं? नाबालिग हिंदू बच्चियां क्यों निशाने पर आ रही हैं? यह भी सोचने वाली बात है। समाजवादी पार्टी का यह कैसा सेकुलरिज्म है? आज इन्हीं सवालों का आधार बनाएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें पूरा मामला एग्जैक्टली है क्या। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा देते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। उसके बाद हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। कौन कौन से मेहमान जुड़ेंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बता आपको ये दे कि लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां से ये खबर निकलकर सामने आई। और एक बार फिर से ये देख लीजिए, ये कुछ तस्वीरें हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। आप समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ये लव जिहादी आपको दिखाई दे जाएगा। बड़ी बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ भी इसकी तस्वीर है, धर्मेंद्र यादव के साथ भी इसकी तस्वीर है, तमाम बड़े समाजवादी पार्टी के सांसदों विधायकों के साथ इसका मेलजोल रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं सक्रिय कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर हर तरफ इसकी ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्ट वाले हैंडल्स हैं उस पर इसको वायरल किया जा रहा है। तमाम प्रतिक्रिया हिंदुवादी संगठनों की भी आ रही हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 17 साल की बच्ची नाबालिग जिसका ब्रेन वॉश इसने किया, परिवार के ये आरोप हैं। बता आपको ये भी दें कि ये जो आरोपी है ये गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और लखनऊ पुलिस कमिश्नर का इस पर बयान आ गया है। बता आपको ये दें कि मामला बेहद गंभीर है और ये सोचने और समझने वाली बात हो जाती है कि आखिर कैसे ये मोहम्मद फरहान हुसैन जैसे लव जिहादी समाजवादी पार्टी का मुखौटा लिए समाजवादी पार्टी के अंदर बतौर एक कार्यकर्ता काम करते हुए इस प्रकार के जो साजिशें हैं, धर्म परिवर्तन हो, ब्रेन वॉश हो, इन सब में ये इन्वॉल्व रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला मामला है और एक वार्निंग भी है तमाम हिंदू परिवारों के लिए कि वो किस प्रकार से सावधान रहे अपने मोहल्लों में। ये लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के कश्मीरी मोहल्ले का ये पूरा मामला है। सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम इसीलिए कह रहे हैं लव जिहाद के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी है, लेकिन
कोई इन आरोपों पर अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आया। लखनऊ के कश्मीरी मोहल्ले से निकली एक ऐसी सच्चाई जो आज पूरे हिंदू समाज को, उसकी आत्मा को झकझोर रही है। 17-17 साल की बच्चियां निशाने पर हैं। अब आप समझिए। और हैरत की बात यह होती है, जब वो लड़की के परिवार से बात करने की कोशिश हुई तो परिवार का ये कहना है कि वो पूरा ब्रेन वॉश हमारी बेटी का कर चुका था। वो घर में बच्ची जब आती थी तो रोजे के फायदे बताती थी, ये सिचुएशन आ गई थी उसकी, इस प्रकार से उसका ब्रेन वॉश किया गया था। धार्मिक परिवर्तन की बातें भी हो रही हैं। परिवार ने ये भी आशंका जताई है कि मेरी बेटी का शारीरिक शोषण भी इस जिहादी ने किया होगा। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने की मांग हो रही है। साथ साथ में कहा जा रहा है कि लव जिहाद के कानून के तहत उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई, हालांकि गिरफ्तारी हो गई है। ये आपको बता दें, खबर चर्चा में आने के बाद में ये लगातार इस पर बात हो रही है कि आखिर किस प्रकार से फरहान हुसैन जैसे ये जिहादी इस प्रकार से लखनऊ में एक संगठित नेटवर्क चला रहे हैं। अब सवाल यह भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ ये तस्वीरें इसकी जब वायरल हो रही तब ये कहा जा रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी का ये कैसा सेकुलरिज्म है, ये कैसे सेकुलरिज्म के चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के। कौन कौन सा मेहमान कनेक्ट हो गए, मैं चाहूंगा एक बार दिखाया जाए उनको टीवी स्क्रीन पर, कौन कौन से मेहमान इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। उसके बाद हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अवरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर जो हैं, कुछ ही पलों में नहीं इनफैक्ट जुड़ गए। स्वागत है आपका शोएब सिद्दीकी जी, और अवरल जी आपका भी स्वागत है। अमन गिरी जी महाराज टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर शिव कुमार दुबे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इनका इंतजार है, कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। साथ में कोशिश हमारी यही है कि हमारे जो लखनऊ के संवाददाता रजत, उनको भी जोड़ा जाए ताकि पता चल पाए कि समाजवादी पार्टी से इसका क्या कनेक्शन अभी तक निकलकर सामने आया है। मामला बेहद गंभीर है। अवरल, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा। समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी खुद को कहती है, लेकिन ये जिस प्रकार से मामले सामने आते हैं, जिस प्रकार से ये मामला सामने आया, उसको देख रहा है कि ये सेकुलर नहीं है बल्कि ये लव जिहाद के सप्लायर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से, और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को इस विषय जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ फोटो है, उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए धर्मेंद्र यादव सांसद है समाजवादी पार्टी के, उनके साथ फोटो है। और ये जो अभी टीवी चैनल पे दिख रहे हैं, ये शायद देवेश शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। हाँ। तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए, जिन लोगों के साथ फोटो है। मैं समझता हूँ पब्लिक डोमेन में आए, वो जवाब दें। वो किस प्रकार से फोटो खींचे हैं, कब खींचे हैं, कब मिले हैं, कब इनकी भेंट वार्ता हुई है, कब मुलाकात हुई है, इस विषय में मैं समझता हूँ इन्हें जवाब देना आवश्यक है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का, निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय पर्टिकुलरली लव जिहाद के विषयों का, तो मैं सोचता हूं बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ब्रेन वॉश करने की जिस प्रकार से बात सामने आई, बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है, शर्मिंदगी वाली बात है, और कठोरतम कार्रवाई होगी, कठोरतम कानूनी कार्रवाई होना लाजमी है। मैं समझता हूं उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और पर्टिकुलरली सवाल अब समाजवादी पार्टी से है कि ये धर्मांतरण के विषय पे क्या जवाब देंगे। और उसके साथ साथ इस प्रकार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो जिहादी नेटवर्क की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस विषय पर इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है। अवरल की जब भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, सुदर्शन न्यूज हमेशा इस प्रकार की चीजों को प्रमुखता के साथ दिखाता है, जगह देता है। लेकिन इस प्रकार की खबरों पे जब हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश करते हैं विरल, तो कह दिया जाता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां मत बताइए, इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ये सब कुछ मनगढ़ंत चीजें हैं जो आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मनगढ़ंत कहां से हुआ जब इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं? मैं इस पर भी आपसे बात करूंगा। इंतजार है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का। आप गलत को गलत कहोगे तो यही होगा ना। गलत को आप गलत कह रहे हो तो यही होता है। इसीलिए वो अगर गलत है तो वो भागने का प्रयास करते हैं और भागने का प्रयास करेंगे। और जहां तक विषय तरीके समाजवादी पार्टी का, इस पर ऑफिशियल स्टैंड आ जाना चाहिए था। और समाजवादी पार्टी अगर आरोप भी लग रहे हैं तो मुझे लगता है स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, बताना पड़ेगा कि आपकी समाजवादी पार्टी का, क्योंकि तस्वीरें आज सामने आ रही हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम स्कॉलर। शोएब, आप किस प्रकार से देखते हैं, अगर इस्लाम में जबरन धर्मांतरण हराम है, तमाम मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुनता हूं, कहते भाई हमारे यहां पर जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जाता, अगर हराम है तो ये फरहान जैसे लोग जो हैं वो इस्लाम की छवि क्यों बिगाड़ते हैं? 17-17 साल के हिंदू बच्चों को फंसाना, उनका ब्रेन वॉश करना, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाना, इस प्रकार की चीजें कैसे जो है पब्लिक डोमेन में सामने आती हैं? शोएब सिद्दीकी जी। जी, देखिए आशीष भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि इस्लाम धर्म नहीं, मैं समझता हूँ कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जहां पर जबरदस्ती कहीं बताई गई हो, सवाल नहीं पैदा होता।
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, समाजवादी का जैसा नाम आ रहा है, मैं समाजवादी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा इंसाफ की बात करता हूं, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए, किसी के साथ फोटो आ जाना ये प्रमाण नहीं करता है कि वो किसी पार्टी का। अगर मेरा फोटो जो है मुख्यमंत्री के साथ भी है, अखिलेश यादव के साथ भी रहा, मायावती के साथ भी रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पार्टी में हूँ। देखिए, इससे इल्जाम लगा देना डायरेक्टली कि सपा का है, उस सपा पे आप डायरेक्ट इल्जाम लगा दे रहे हैं, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। जब तक मामला ये है ना अशोक भाई, मामला ये है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एकाध तस्वीरें नहीं है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में अखिलेश यादव जी के साथ उसकी फोटो है, पीछे कई कार्यकर्ता उसमें खड़े, उनमें से एक वो भी दिखाई दे रहा है, वो शाकिर जी के साथ भी दिखाई दे रहा है, वो धर्मेंद्र यादव जी के साथ भी दिखाई दे रहा है। मतलब अगर फैन मूवमेंट होता तो भाई मान लीजिए अखिलेश यादव का फैन था, चला गया फोटो खिंचा ली, लेकिन वो लगभग हर कार्यक्रमों में दिखाई दिया, उसकी हमने पूरी प्रोफाइल छानी है। वो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा अंदाजे से डायरेक्टली किसी हमला करना बेहतर नहीं, चाहे हम हो चाहे आप हो। मेरी तस्वीरें भी मैं आपको बता दूं तो मेरी जो है आपके साथ, राजनाथ सिंह के साथ भी मेरी फोटो जब लखनऊ से लड़े थे, अटल बिहारी जी के साथ भी मेरी थी, मरूम के साथ ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव के साथ भी मेरी है, मायावती के साथ भी, मैं कभी मौका मिला तो इस बात। बहरहाल कहने मतलब ये टॉपिक दूसरा हो गया। देखिए, जो धर्म परिवर्तन वाली बात चल रही है, ये अभी से नहीं, कई मामले मंजर-ए-आम पर सामने आए, बल्कि अभी झांगुर बाबा का देवरिया का मामला था, उसमें भी वो उसमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ा। यहाँ पर आशीष भाई देखिए, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की ढील रहती है। ये मामले जब मंजर-ए-आम पर, बिल्कुल मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं, तब ये सामने बात आती है। और इस्लाम धर्म में बता दूं, इस्लाम धर्म क्या, कोई धर्म मैं कह रहा हूँ, मैं एक धर्म नहीं कह रहा हूँ, कहीं पर किसी धर्म को बुरा कहने की इजाजत नहीं है, किसी के धर्म में परिवर्तन करने की जबरदस्ती कहीं नहीं है। और आप जैसे ब्रेन वॉश कह रहे हैं, बिल्कुल सही, देखिए ब्रेन वॉश कह रहे हैं, तो वो लड़की 17-18 साल की है। नहीं, तो अब मामला ये है शोएब जी की वो लड़की जो है, जैसा परिवार ने बताया, ये हम अपनी वाणी नहीं आपको बता रहे हैं, ये लड़की के परिजनों की बाइट है, उनका ये कहना है, बयान है कि हमारी बेटी जो कि हिंदू है, वो घर पर आकर रोजे रखने के फायदे और इस प्रकार की चीजें, उसके पास तावीज़ और जो भी चीजें इस्लाम में होती हैं, वो तमाम चीजों का वो बखान करने लगी। 17 साल की बच्ची, इसलिए परिवार कह रहा है कि भाई इसका ब्रेन वॉश किया गया है और ये जो कुछ भी हुआ पूरा प्री प्लान्ड है और एक तरीके से हमारी बेटी को फंसाया गया। इस प्रकार की बातें परिवार ने कही हैं, इसलिए मैंने उसको रेज किया। प्लीज आप बने रहिएगा, बाकी मेहमान भी कनेक्ट हो गए हैं। मैं आऊंगा शोएब जी, मैं आऊंगा, इसके आगे आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, बाकी मेहमान भी हैं, एक बार ओपनिंग रिमार्क एटलीस्ट हो जाए इस चर्चा में सभी का, मैं लौट कर आऊंगा। हमारे साथ जो है समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी कनेक्ट हो गए। दुबे जी, आपका बहुत स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता फरहान हुसैन नाबालिग के धर्म परिवर्तन की साजिश में पकड़ा गया है, जवाब कौन देगा? जवाब पुलिस देगी, कार्रवाई पुलिस करेगी, गिरफ्तारी हो गई है। अगर कोई सुनिए आशीष जी, अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो कानून उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो या नेता हो। मेरा मानना, मेरी पार्टी का मानना यह है कि गलत करोगे तो भुगतना पड़ेगा। अभी जो आप अभी एक कोई प्रवक्ता बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। फोटो किसी के साथ आ जाना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब वो उसका एकदम खास हो गया है। हम आज हम आपके साथ अभी बात कर रहे हैं, कल खुदा ना खास्ता हम कोई गलत काम करते हैं तो ये नहीं हो गया कि आशीष जी के ये हमदर्द थे या आशीष जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, ये नहीं हो गया। फोटो किसी के भी, देखिए ये आजकल अभी एआई का जमाना है, फोटो तो नहीं, बेसिकली क्या है ना दुबे जी, ये एआई वाली फोटोज है नहीं, ये हमने चेक किया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं उसको निगलेक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन जमाना टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई है और राजनीति में ये सब होता है कि हर आदमी, हर व्यक्ति बड़े नहीं, मामला इसलिए उठा क्योंकि इसकी तस्वीरें अखिलेश यादव जी के साथ, धर्मेंद्र यादव जी के साथ या तमाम बड़े जो तमाम समाजवादी पार्टी के जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं उसके साथ इसकी तस्वीरें हैं। कई कार्यक्रमों में जाने की इसकी तस्वीरें, इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जब हमने छानी तो हमको दिखाई दी। अब बीजेपी कह रही है जो कार्यकर्ता है ये समाजवादी पार्टी की सोच का ही तो प्रतिबिंब है भैया, ये कह रहे हैं वो। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन नहीं, मैं इस पर आपका जवाब लूंगा। हमारे साथ अमन गिरी जी महाराज हैं, मैं आ रहा हूं, प्लीज मौका मिलेगा सर आपको, प्लीज आप यहीं से अपनी बात पूरी कीजिएगा। अमन गिरी जी महाराज, उनकी प्रतिक्रिया जरूरी, लेकिन उससे पहले हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए उत्तर प्रदेश के रजत, मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। रजत, ये लखनऊ के सादतगंज थाना क्षेत्र का मामला है, क्या क्या जानकारियां अब तक इस संबंधित मिल पाई आपको? देखिए, फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही कि आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और जो तहरीर दी गई थी
पीड़ित परिवार की तरफ से कि उसकी बहन को बहलाया फुसलाया गया है, उसका ब्रेन वॉश किया गया है और उसके बाकायदा एक प्लान वे में घर में चोरियां करवाई गई हैं और उसके बाद उसको इस तरीके से ट्रैप किया गया है। उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है और पुलिस ने कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा मामला जो है ये कनेक्ट हो रहा है छांगुर बाबा के साथ, छांगुर के साथ कि किस तरीके से, जिस तरीके से छांगुर ने वहां पर बबलू खान को इस्तेमाल किया था, किस तरीके से लड़कियों को फंसाने के लिए, लम्बेहाथ में फंसाने के लिए, और उसके बाद फिर एक के बाद एक कई ऐसे प्रकरण सामने निकल के आए थे जिसमें हिंदू लड़कियों को फंसाया गया था और हिंदू लड़कियों को फंसाने के साथ साथ उनसे घर में चोरियां भी करवाई गई थी। कुछ वैसा ही मामला यहाँ भी कनेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा लखनऊ पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या छांगुर के साथ भी इसका कोई कनेक्शन है, क्या उसके पूरे नेटवर्क में ये शामिल है, क्योंकि जैसे जैसे छांगुर मामले में जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हर लगभग जिले में उसको कोई ना कोई स्लीपर सेल निकल के सामने आ रहा है। तो क्या ये भी उसका स्लीपर सेल के तौर पर इस तरीके से काम कर रहा था? समाजवादी पार्टी के साथ जो कनेक्शंस एस्टैब्लिश हुए हैं उन कनेक्शंस की भी जांच पुलिस कर रही है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था वो भी छांगुर के साथ कनेक्टेड मिला था। ठीक उसी तरीके से फरहान भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। और जिस तरीके से क्लोजनेस दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पास वीआईपी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी में अगर कोई व्यक्ति उनके पास तक पहुंचता है तो इसका मतलब अखिलेश यादव की रजामंदी के बाद ही वो वहां तक पहुंच रहा है। और जिस तरीके की क्लोजनेस इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर बताती है कि अखिलेश यादव की और फरहान हुसैन की आपसी जान पहचान अच्छी खासी है। सर पर लाल टोपी है, ये भी तस्वीर साफ तौर पर बताती है कि कोई सामान्य व्यक्ति जिसे मिलने जाएगा वो सर पर लाल टोपी नहीं पहनेगा। तो अगर लाल टोपी पहन रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में, जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहा है, अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। और अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है तो अब तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको कंडम किया जा सकता था कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अभी तक इस तरीके की कोई प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आई। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लखनऊ पुलिस गिरफ्तार करने के बाद अब ये सारी चीजों को डॉट टू डॉट कनेक्ट कर रही है कि आखिर फरहान हुसैन की कनेक्टिविटी कहां है। और जो आरोप लगाए गए हैं एप्लीकेशन में कि फरहान हुसैन ने इससे पहले भी कई हिंदू लड़कियों को ऐसी तरीके से ब्रेन वॉश किया है, तो उनको भी पुलिस अब उन पीड़ित परिवारों को भी खोज रही है कि ऐसे और कौन से परिवार हैं जो पहले भी इसके फरहान हुसैन के शिकार हुए हैं और कौन कौन लोग हैं। तो उनके पास भी अब पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है, पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद आगे के डॉट्स कनेक्ट होंगे। ठीक है रजत, शुक्रिया आपका। और अब नजर जरूर बना के रखिएगा इस पर, क्योंकि समझना बड़ा जरूरी है कि क्या कोई संगठित नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा है। आगे जो भी जानकारी आपके पास होगी हम पुनः आपसे कनेक्ट होंगे और इस पर आपसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हम चर्चा की शुरुआत जो है दोबारा से करेंगे क्योंकि हमने जान लिया पूरा मामला एग्जैक्टली हमारे ब्यूरो चीफ से। अमन गिरी जी महाराज की तरफ मैं बढ़ूंगा। अमन गिरी जी महाराज, आपने पूरा मामला समझ लिया होगा, प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। 17 साल की हिंदू बच्चियां कब तक इन जिहादियों के निशाने पर यूं ही आती रहेंगी? सीधा सवाल है आपसे अमन गिरी जी महाराज। हिंदू बहन बेटियों को शुरू से ही खिलौना बनाकर इस्तेमाल करते हुए आए हैं, लेकिन आज के समय में हम समाजवादी पार्टी का इस्लाम से प्रेम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस्लाम से प्रेम होने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हिंदुत्व को गाली दें। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के काफी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने एक डिबेट में मनुस्मृति को एक कूड़ा ग्रंथ बोला, लेकिन साथ ही साथ मैंने उनसे पूछा कि धरती गोल है या चपटी, तो वो चुप हो गए। मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात पूछना चाहूंगा, क्या अगर आपको राजनीति करनी है तो आप हिंदू विरोधी होकर राजनीति कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? किस तरीके से आप मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में इस तरीके से गिर चुके हैं कि बहन बेटियों को सौदा भी कर रहे हैं? जी, ये अपने आप पे बहुत ज्यादा गंभीर आरोप लगा है डॉक्टर शिव कुमार दुबे आपकी पार्टी पर। सीधा सवाल वही जिसके तहत आपके ऊपर उठेगा और उठ रहा है। आपका कहना है कि भाई फोटो खिंचाने से कोई हो नहीं जाता कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, लेकिन जो रजत ने भी कहा कि कोई सामान्य आदमी, हमारे आपका जैसा आदमी या कोई राह चलता आदमी अखिलेश यादव जी के करीब नहीं पहुंच सकता इतनी सिक्योरिटी के बाद, टोपी लगाए हुए बिना उनकी रजामंदी के कोई उनके पीछे कैसे खड़ा हो गया? इससे प्रमाणित होता है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। दुबे जी, कहाँ निगलेक्ट किया? मैंने आपको क्या बोला है? मिश्रा जी जो बोल रहे हैं कि वो बहुत खास होगा, ये है वो, ये चीजें नहीं होती हैं। जब आप किसी संगठन में उसके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, और जब संगठन का कार्यक्रम मतलब ये आपने एक्सेप्ट किया कि ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का? अरे सुनिए तो पहले सुनिए तो, उसमें वो अगर कार्यकर्ता ना हो और उस ग्रुप में आता है, उस कार्यक्रम में आ जाता है, तो वो भी फोटो खिंचा लेता है। अभी ये तो एक जांच का विषय है, इस पर देखा जाएगा कि ये वास्तव में उस विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र का, उस लोकल एरिया में हमारा कार्यकर्ता सवाल- है कि सवाल नहीं ये है- अभी तो यही सवाल कि वो ये है कि दुबे नहीं जी है। कि- लेकिन फोटो हाँ, खिंचाना ये हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, नहीं बड़ी बात है, क्यों नहीं है भाई। समाजवादी पार्टी नहीं, नहीं, सेकुलरिज्म की बात करती है। 17 साल की एक हिंदू बच्ची जिसका ब्रेन वॉश कर देता है ये जिहादी, और वो समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं अरे के साथ उठता आसिफ बैठता भाई, है, तो आसिफ इस पर भाई, कम मैं से कम आपको कुछ क्या- नहीं तो मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अरे समाजवादी भाई, पार्टी मैंने की तरफ आपको- से एक एटलीस्ट छोटा सा ट्वीट मैंने करके मना कर स्टार्टिंग देते, में- कंडेम कर देते। अरे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। हम्म। आप क्या बात करते हो? मैंने तो स्टार्टिंग इसी बात से की थी। सर, कोई भी दुबे जी, जो समाज विरोधी दुबे है, जी, देश विरोधी है, दुबे जी, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति कार्य दुबे जी, करता है तो उसमें कठोर से कठोर हाँ हाँ कार्रवाई हो। बिल्कुल दुबे जी, ये हम तो स्वागत पहले करते हैं ही आपके इस बोला बयान का। हमने नहीं मना तो किया कि मैं- आपने तो नहीं पहले मैंने बोला। कहा, सुनिए मेरी बात, मैंने नहीं अरे मना पहले किया कि, बोला। सुन लीजिए दुबे जी, मैंने नहीं कहा कि आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, आपने बिल्कुल कहा, स्वागत है आपके इस बयान का। लेकिन सवाल यह है कि हमने आपको बुलाया, हमने आपको मामला बताया, तब आप आए और आपने इस पर जाहिर तौर पर कंडेम किया, स्वागत है आपका। लेकिन यह मामला कल से सुर्खियों में है। लखनऊ पुलिस का इस पर ट्वीट कल 7 बजे ही आ गया था कि हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह खबर चर्चा का विषय बनी रही। बीजेपी वाले आरोप लगाते रहे कि यही जो है मानसिकता है समाजवादी पार्टी की, जो ये फरहान जैसे लोगों के माध्यम से उजागर होती है। एक ट्वीट, एक बयान जारी नहीं किया गया समाजवादी पार्टी के तरफ से, उस चुप्पी पर सवाल है दुबे जी। अरे भाई वहां पहुंचा ही नहीं मैटर। मैं आपको बता रहा हूं, आपने जब हमें पूछा, जब आपके यहाँ से फोन आया मुझे, तब मैंने फोन करके पूछा, तो वहां तक तो ये मैटर पहुंचा ही नहीं है। अभी जब अवरा जी। मैंने मैटर बताया तब ये मैटर पहुंचा है। अब आगे देखा जाएगा, अगर वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता भी है, किसी भी संगठन का, तो निश्चित तौर पर उसको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि देश या समाज के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को समाजवादी पार्टी में कोई जगह नहीं है। नहीं मतलब आप इस बात से डिनाई करें कि समाजवादी पार्टी जैसे दल, पार्टी की बात का भी जी थोड़ा विश्लेषण कीजिए ना अवरल जी। जी अरे पार्टी जी का अपना व्यक्तिगत मामला होगा, पार्टी का कोई ये मामला नहीं है। हमारी नहीं, पार्टी पार्टी सभी का धर्मों को, प्रवक्ता सभी बनता है, महागुरुओं जो का अनाथ सम्मान शनाथ करती हिंदू है। धर्म के लिए अरे बोलते हैं, पार्टी क्या आप कहते हैं? लोग पार्टी एक कैसे बोलते हैं? मामूली एक प्रवक्ता है मेरी तरीके से। ये थोड़ी है कि वो चीफ हो गए हैं। ये तो अभी अरे हम भाई, हैं, यहाँ बैठे हैं, हम कोई नहीं, व्यक्ति पार्टी का बातचीत में बड़ा ऐसा पद बोल आपने दें, दिया हुआ तो है। इसका मतलब उन्हें ये नहीं हुआ कि वो हमारी प्रवक्ता पार्टी की बनाया लाइन हो हुआ है, गई। पार्टी की आवाज बनाई हुई है, और वो मंच में आकर कहते हैं कि मनुस्मृति एक कूड़ा वेद है। आप कैसे सहन करते हैं दुबे जी? अरे भाई अरे सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। अभी मैं हूं, मैं कोई बात बोल दूं, अगर मैं कोई पर्टिकुलर बात बोलता हूं, वो पार्टी की गाइडलाइन नहीं होगी। जब ये कॉमन विषय जब होते हैं, वो पार्टी की गाइडलाइन जब आती है, तब हमें बोलना पड़ता है। आप समझिए, अगर वो व्यक्ति नहीं सुनिए दुबे जी, सुनिए एक मिनट, मामला ये है, प्रसाद मौर्य ने, दुबे जी, आशीष जी सुनिए एक मिनट, आशीष जी सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब रामायण की प्रतियां जलाने का काम किया, मैं वो पहला व्यक्ति था जिसने ऑन मतलब चैनल पे, लाइव चैनल पे मैंने उनका खंडन किया, और उनका खंडन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने भी किया, और हमारी जो सांसद महोदया हैं डिम्पल यादव जी, उन्होंने भी किया, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने किया, शिवपाल जी ने किया। अब इन लोगों से 3-4 लोगों से बड़ा तो पार्टी में कोई नहीं है ना। नहीं ठीक है, ओके, प्लीज बने रहिएगा। शोएब सिद्दीकी, छांगुर की बात सामने आई, पुलिस उस एंगल पे भी जांच करी। उतरौला वाला जो छांगुर पीड़ था, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसने बड़ा नेटवर्क उसका सामने आया था, उससे संबंधित 2 मामले ऐसे रहे हैं। इसमें भी उस एंगल को देखा जा रहा है। इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी, उसका नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, वो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकला था। अब इसको किस प्रकार से देखा जाए? छांगुर पीड़ के गैंग में 2 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए आशीष भाई, कम से कम मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, चाहे दोबारा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मसला जो है थोड़ा सियासत से भी जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि वो शख्स किसी भी पार्टी में रहा हो या किसी पार्टी में नहीं है, अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराता है तो वो गलत है। मैं आपको 1 सेकंड में बात बता दूं, खुदा का शुक्र है कि आपके भाई की फोटो मुलायम सिंह यादव के साथ रही, अखिलेश यादव के साथ रही मेरी। आपके भाजपा में आ जाइए तो मैं अटल बिहारी जी के साथ, मरों के साथ रही, राजनाथ सिंह के साथ रही मेरी फोटो, मायावती के साथ, अखिलेश यादव के साथ मेरी फोटो खुद की है। तो और जबकि मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, किसी पार्टी को मतलब नहीं। देखिए ये एक बेस लगाना अलग चीज है। हो सकता है कल अखिलेश यादव मंदिराम पर आके इस बात को कहें कि मेरी पार्टी का था या नहीं था, मैंने उसको निकाल दिया। ये नंबर देखिए 2 बात है, या तो सियासत दूसरी हो रही है। यहाँ पे आप भी कोशिश कर रहे हैं कि सियासी पहलू दे दो, सियासी पहलू ना दिए,
ये मामला आशीष भाई बहुत संगीन है कि आखिर लखनऊ राजधानी जो है और यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है, उसकी राजधानी लखनऊ, वो भी सादरगंज थाना बहुत संवेदनशील माना जाता है। आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ। वहां पे नाक के नीचे इतना बड़ा मामला होता रहा, और लड़की की उम्र 17 साल थी। लड़की की उम्र 17 साल का मतलब उसका ब्रेन बिल्कुल सही था, यानी वाच करते रहे। उसके माँ बाप क्या करते थे, सवाल निशान यहाँ पर है, देखिए बारीकी चीज। मतलब आप ये मांग करते हैं क्या यहाँ पर इस मंच से कि इस प्रकार के आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लव जिहाद के कानून के तहत इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? देखिए बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। पुलिस एक्शन ले चुकी है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके पीछे किनके हाथ है वो भी मंदिर आम पर आएंगे। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहने का मतलब है कि किसी पार्टी लीडर बीच में लाई, ना भाजपा को लाई, ना सपा को लाई। भाई क्यों ना लेके आए? हमारा कहने का मतलब ये है कि जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं सर समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में, और ये तस्वीरें कोई ऐसी तस्वीरें नहीं है कि भाई आप बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी पहुंच होगी, आप तमाम बड़े देश के प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, फलाना ढिमकाना सबके साथ आपका उठना बैठना रहा हो, उसकी बात ही नहीं है। यहाँ पर प्रॉपर कई कार्यक्रमों में समाजवादी पार्टी के जाता दिखा है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि समाजवादी अगर नहीं भी है, चलिए मान लीजिए हमने आरोप लगाया, सोशल मीडिया पर चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, मान लीजिए आरोप है, तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया जाता, ट्वीट ही कर दिया जाता इनके जो सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, भाई हम खंडन करते हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, कोई भी फोटो खिंचा लेता आके, इस प्रकार का बयान कल जारी कर देते, आज हम चर्चा नहीं करते। सुनिए, देखिए मैं यही कह रहा हूँ, देखिए अभी आपने मुझको ही हल्का कर दिया फौरन, आपने कहा फलां धमाकेदार मेरी फोटो है, ये थोड़ा हल्का ना क्या करिए अंकर साहब। मैंने हल्का नहीं किया आपको, मैंने क्या कहा, आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने बात शोएब जी आपने बात नहीं सुनी, सुनिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक मिनट शोएब जी, एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए मेरी बात। मैंने कहा कि भाई आप औहदे वाले व्यक्ति होंगे, आपके देश के प्रधानमंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, फलाने के साथ, ढिमकाने के साथ फोटोज होंगी, क्या गलत कहा मैंने इसमें? अब आपकी फोटो किस किस के साथ आपको याद तो है? नहीं शोएब जी, अब आपकी फोटो किन किन महानुभाव के साथ है मुझे याद तो है नहीं, तो मैं कैसे सबके नाम ले लूं? सुन लिए, अब सुन तो लिए, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे 3 बार मुल्क के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने जो है राष्ट्रपति बनाए मुसलमान, और सुन लिए लखनऊ में आज भी मुसलमान उनके नाम से वोट देता, उनको इतना प्यार करता था। वो बात मैंने सिर्फ मेरा वो मसला है ही नहीं, मैं यहाँ पे ना मैं आप समझिए मेरी बात सिद्दीकी जी, मैं यहाँ पर आपके विषय में बात नहीं करने बैठा हूं, मैं यहाँ पर उस लव जिहादी के बारे में बात करने बैठा हूं, उसका नाम फरहान है जो गिरफ्तार हुआ है, समाजवादी पार्टी से उसके तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और इस पर मामला बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। अब ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला विषय क्योंकि 17-17 साल की बच्चियां टारगेट पर हैं। डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, जब भी मैं मुख्यमंत्री का बयान सुनता हूं वो कहते हैं कि एक जमाना था जब समाजवादी पार्टी का झंडा लगा किसी गाड़ी में दिख जाता था तो लोग कहते थे उसमें कोई गुंडा बैठा होगा। अब उसके बाद इस प्रकार की तस्वीरें भी सामने आती हैं जब लव जिहाद के आरोपी कट्टरपंथी जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में जाते दिखते हैं, अखिलेश जी के साथ दिखाई देते हैं, तो क्यों ना कहा जाए कि सपा में अपराधियों कट्टरपंथी ताकतों का एक गठजोड़ है? दुबे जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा अपने फोन को। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर आपकी आवाज आ रही है। तो हम भी कह सकते हैं कि जिस गाड़ी में भाजपा का झंडा होगा उसमें बलात्कारी बैठा होगा। आपने देखा ना कितने बलात्कारी इनके जेल गए हैं, जिनको सजा भी हुई है कोर्ट के थ्रू, और मान्य नहीं है, वो भी मान्य नहीं है। आप सोचिए, और भल भले और कुछ तो प्रेशर की दबाव की पॉलिटिक्स में बेचारे उनके जो पीड़ित थे उन पर दबाव इतना था कि उनके कारण वो बरी भी हो गए कोर्ट से, लेकिन कुछ तो जेल में है ना। तो ये सब कहना ये गलत है, ओछी मानसिकता है। अटल जी एक बात किया करते थे, अटल जी कहते थे कि इतना मत गिरो कि आप मतलब मतभेद इतने मत बनाओ कि मनभेद हो जाए। उस उनकी वो पंक्ति जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी का मोदी से लेके और योगी तक और योगी से लेके मोदी तक, जिसलिए अब आप हैंड रेज कर रहे थे, मैं चाहूंगा उस पर भी 2 टूक। हाँ, और जिस पर मैं रेज कर रहा था उसके लिए ये कि आपने ये जो लिखा है ना ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं इस पे आपत्ति जाहिर करता हूँ कि ये इस तरीके से आपको नहीं लिखना चाहिए। आपने कोई कंफर्मेशन नहीं लिया कि वो नहीं, तो हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, हमने आप देखेंगे आगे महीने में हमने इसके आगे नहीं जब तक पुलिस कंफर्म नहीं कर देती हम तब तक इसके आगे विस्मयादी बोधक का चिन्ह लगाते हैं, समझिए बात। नहीं, ये गलत है, लेकिन आप किसी, अरे भाई जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्यों ना कहा जाए दुबे जी, हम आप पे आरोप लगाना चालू कर दें। हाँ, ये चीज गलत है।
आप लिखिए, ठीक है, वो नौजवान है, उसकी फोटो दिखाइए ना, हमें फोटो में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सपा का नाम आपने जो लिखा है वो गलत है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं। हाँ, अविरल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जवाब जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से मुस्लिम स्कॉलर यहाँ मौजूद है, इन्होंने तो पूरा खैर विषय घुमा दिया शोएब जी ने। वही मैं कह रहा हूं। शोएब जी, फोटोज का जहां तक विषय पर्टिकुलरली, शायद जहां तक मुझे अंदाजा है, बाकी तो डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे पूरा। लेकिन ये जो फोटो है, ये ग्रुप फोटो अखिलेश यादव जी के साथ, शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का है, जहां तक मेरा अंदाजा है, बाकी तो खैर ये बताएंगे पहचान कर फोटो को। लेकिन अगर वो वहां जा रहा है, वो वहां फोटो खिंचवा रहा है जाकर के, तो मैं समझता हूं ये कोई ना कोई ये कार्यकर्ता होना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और शिव कुमार जी भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी कोई व्यक्ति पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, समाजवादी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकता है, किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वो फोटो खिंचवा रहा है, मैं समझता हूं ये ज्यादा बड़ी बात है, ज्यादा अहमियत है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ, जिसके इतने सारे सांसद हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ जाके वो फोटो खिंचा रहा है। तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं वो मिला है, बातचीत हुई है, वो एक अलग विषय। लेकिन जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, उन्हें ऑफिशियल स्टेटमेंट इस विषय पे रिलीज कर देना चाहिए। सभी टीवी चैनल्स में इसकी डिबेट्स चल रही हैं, ये मुद्दा सामने आ रहा है, तो मैं समझता हूं इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए। और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल काफी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे भी, तो मैं समझता हूं हैरानी होती है कि एक भी बयान नहीं दिया गया इसको लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक्स पे इनका हैंडल है, उस पे पूर्ण रूप से एक्टिव रहते हैं एसपी मीडिया सेल के लोग। मैं सोचता हूं उस पे उन्हें जवाब देना चाहिए। और जहां तक विषय एक तरीके से शोएब जी ने जो पूरे विषय को घुमा दिया था, देखिए शोएब जी, जहां तक विषय फोटोज का, वो फोटोज से क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है? वो फोटो से प्रदर्शित करना चाह रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है। वो किसी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के साथ फोटो खिंचा के नहीं डाल रहा है, वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ फोटो खिंचा के डाल रहा है, चाहे वो देवेश साक्य जी हो या फिर नहीं, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ है, ये भी मेंशन करना जरूरी है। सिर्फ समाजवादी पार्टी के साथ ही वो केवल डाल रहा है। तो मैं सोचता हूं इससे उसकी मेंटेलिटी समाजवादी पार्टी की, उसकी विचारधारा अलाइन एक तरीके से करती है। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, प्रदर्शित हो जाती है। और ये डिबेट का इशू ही नहीं, डिबेट का इशू ये है कि समाजवादी पार्टी को इस विषय पे ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैं समझता हूं वो अनिवार्य। बिल्कुल दुबे जी, इस पर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है मामला। ये बीजेपी बार बार इसी को तो हाईलाइट कर रही है कि अगर इस प्रकार के करता समाजवादी पार्टी का, तो उसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी की सोच का प्रतिबिंब है। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। लेकिन अमन गिरी जी महाराज, आप काफी देर आपसे बातचीत नहीं हो पाई है, ये जब इस प्रकार के मामले आते हैं, बतौर एक हिंदू धर्मगुरु आपके मन की क्या पीड़ा रहती है, क्या बता रहती है, और अपील क्या करना चाहेंगे आप पूरे हिंदू समाज के लिए? अमन गिरी जी महाराज। बहुत ही दुखद है कि जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का दिमाग में आप कहें एक जहर पाल लेते हैं, और इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी जो कहती है, मतलब कहें कि उसके साथ जुड़ने वाला कार्यकर्ता अगर ऐसा काम करता है तो समाज क्या शिक्षा लेगा। मैं शिव कुमार दुबे जी से एक बात ये भी पूछना चाहूंगा कि आपके सुप्रीमो अयोध्या में क्या राम को नहीं खोजते हैं? क्या राम मंदिर में आप नहीं आस्था रखते हैं? और किस तरीके से आप लोग सनातन योगी और मोदी को गाली देते देते कब तक सनातन को गाली देने लग जाते हैं, आप लोगों को खुद नहीं पता चलता। आपके कई प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो सनातन को इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है दुबे जी? नहीं, और दुबे जी से मैं ये भी समझना चाहूंगा, दुबे जी अगर इस प्रकार के मामलों में समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, चूंकि इसकी फोटो अखिलेश जी के साथ है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में इसकी फोटोज वायरल होती हैं, सामने आती हैं, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ इसकी फोटो वायरल होती है, इसको देख कर लगता है सपा का कार्यकर्ता है। ठीक, इन सब के बीच में अगर इसके तरफ से, यानी सपा की तरफ से अगर कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, तो क्यों ना ये कहा जाए कि एक पूरी लॉबी काम कर रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, लव जिहाद की एक लॉबी काम करती है, जिसको आपकी पार्टी संरक्षण देती है। नहीं, मैं कितने बार इस बात को बोल चुका हूं कि अभी इस मैटर को मैंने अभी जब पूछा तब वो बताया गया। मतलब मैं ये उम्मीद करूं कि अब इस चर्चा आपसे हो गई है, तो आप ये ऊपर तक पहुंचाएंगे, इस पर एक स्टेटमेमेंट आएगा। वो मैटर अभी ये देखा जाएगा ना कि वो किस विधानसभा में है, कौन से वार्ड में आता है। हमने बता दिया ना, वो सादतगंज थाना क्षेत्र का मामला। मेंबरशिप ली है कि नहीं ली है? अगर मेंबरशिप ली नहीं है, कपड़े पहन के आया है, तो और भी फ्रॉड हो गया। चलिए, तब तो और भी फ्रॉड हो गया, वो तो पार्टी के साथ भी फ्रॉड हो गया। कोई भी फोटो खिंचवाएगा, कहने का मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से ये
हमारे पार्टी की तरफ से ये क्लियर है, ये इंडिकेशन है, और हमारी पार्टी ये चाहती है कि कोई भी कृत्य जो देश और समाज और सनातन के विरुद्ध हो वो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। दुबे जी बहुत आभार, आपने समय दिया। अबरल मलिक आपका भी बहुत आभार। सिद्दीकी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ अमन गिरी जी महाराज जुड़े रहे, आपका भी विशेष आभार समय देने के लिए। बड़ी चीज यह है कि योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन सपा जैसे दल इस प्रकार के अगर लव जिहादियों को लेकर कोई बयान, ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं तो क्यों ना कहा जाए ये इस प्रकार के आरोपियों को संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी इस प्रकार के लव जिहादियों की पनाहगार है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।